हेलो, मैं संतोष कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SKR ABC पर। लास्ट क्लास में हमने बात करी राजस्थान की स्थलीय सीमाओं के बारे में और सीमाओं के 3 पार्ट हमने आपको पढ़ा दिए हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो बच गया है बेसिक वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, सबसे पहले बेटा कुल क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, या इसी को आप कह सकते हो 132,140 वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वह हमेशा वर्ग किलोमीटर होती है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या हम कह सकते हैं कि 1,32,140 वर्ग मील है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल में भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है राजस्थान? 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% हिस्सा रखता है। भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 132,140 वर्ग मील। अब जब क्षेत्रफल की तुलना की जाए, हम अगर तुलना करें क्षेत्रफल की, तो राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना 2 रूप में हम कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे विश्व से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जब विश्व से तुलना करेंगे हम, तो विश्व से तुलना के लिए देखिएगा, राजस्थान 128 देशों में पहला स्थान भी रखता है। 128 देशों में सबसे बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल माना गया है, राजस्थान राज्य का। तो विश्व से जब तुलना की जाएगी तो देखो किस प्रकार तुलना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक्स में आपको लिखा रहा हूं, ब्रा ने चेक किया तो लंका में भूख बढ़ी इजराइल की। ये विश्व से तुलना है राजस्थान के क्षेत्रफल की। किस प्रकार है सबसे पहले आपको एक क्रम याद रखना है, और वो क्रम मैं आपको यहां बता रहा हूं। कौन सा क्रम अपने पास में है? देखो 2, 2.5, 3, 5, 8, 11 और 17। ये मैं इसको आपको उतारना नहीं है अभी, ये केवल मैं आपको एक क्रम बता रहा हूं विश्व से तुलना याद करने का। 2, 2.5, 3, 5, 8, 11, 17। देखो ये सबसे पहले देखिए, ब्रा से हम बात करेंगे तो एक देश है ब्राजील। बेटा गलत मत लेना, ये ट्रिक्स मैंने मेरे अनुसार बनाई है, अगर आपको और कोई अच्छी लगती है तो आप बना लीजिएगा। ये तो है ब्राजील। नेपाल, ने से हो जाएगा नेपाल। चेक से एक देश है बेटा, चेकोस्लोवाकिया। किया तो लंका से बेटा
श्रीलंका, भू से हो जाएगा भूटान, बढ़ी बेल्जियम और इजराइल से हो जाएगा इजराइल। ये कुछ देश है, ब्राजील, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया, श्रीलंका, भूटान, बेल्जियम और इजराइल। अब कितना बड़ा है, बात करें कितना बड़ा है, तो देखो यहाँ है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्राजील से राजस्थान कितना बड़ा है, 2 गुना। ये 2 है और ये गुना का चिन्ह है, यानी कि 2 गुना बड़ा है ना। तुलना हमेशा बड़े की होती है, छोटों की नहीं होती है। ब्राजील से कितना बड़ा है, 2 गुना। नेपाल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान, 2.5 गुना। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना राजस्थान बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा। विश्व से तुलना हो रही है राजस्थान की यहाँ पर, तो राजस्थान ब्राजील से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा राजस्थान है। इसी प्रकार जब बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं भारत से। तो अब भारत से जब आप तुलना करोगे, भारत से जब तुलना की जाएगी तो भारत में थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो KG, OT, BKPH, और भारत में याद करने का जो क्रम आपको याद रखना है तो 2, 2.5, 3, 5 और 7, 2, 2.5, 3, 5 और 7। देखो सबसे पहले कैसे हो जाएगा बेटा आपका कर्नाटक, जी से हो जाएगा गुजरात, और इन दोनों से राजस्थान कितना बड़ा है, तो इनसे बड़ा कितना है, 2 गुना बड़ा है, इनसे 2 गुना बड़ा है राजस्थान। क्लियर है? यहाँ इसी प्रकार देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार अपने को देखना है। ओ से बेटा, ओ से हो जाएगा ओडिशा, और इससे हो जाएगा तमिलनाडु, टी से तमिलनाडु। दोनों से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो उड़ीसा और तमिलनाडु से राजस्थान कितना है, देखो वहां आंकड़ा दिया हुआ है 2.5 गुना बड़ा है। कितना है, 2.5 गुना बड़ा है। तो अब मैं यहां इसको यहां लिख देता हूं बेटा बिहार, बिहार और के से केरल। तो बिहार से कितना गुना बड़ा है राजस्थान, 3 गुना। कितना गुना बड़ा है, 3 गुना, और केरल से 5 गुना बड़ा है राजस्थान। फिर हम बात करें तो देखो यहाँ ये पंजाब और ये हरियाणा, पी से पंजाब और इससे हरियाणा, और इन दोनों से राजस्थान कितना गुना बड़ा है, तो इन दोनों से बेटा राजस्थान कितना है, 7 गुना बड़ा है। ये भारत से तुलना की जाती है। और विश्व में एक देश और रह गया, जापान और जर्मनी। तो याद रखिएगा, जापान व जर्मनी के बराबर राजस्थान का क्या है, क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल वापस देखिए, बिल्कुल इजी है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या इसी को कह सकते हैं 1,32,140 वर्ग मील, अर्थात 1,32,140 वर्ग मील। बात करें राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। तुलना करवा दी तो बिरा ने चेक किया तो लंका में भूख बढ़ी इजराइल की। बिरा से ब्राजील से राजस्थान 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, लंका से 5 गुना, श्रीलंका से, है ना।
भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा राजस्थान है। फिर बात करिए हमने भारत से तुलना करने में, तो जब भारत से तुलना करने की बात आई तो KG, OT, BK, PH, K का कर्नाटक, G गुजरात दोनों से 2 गुना बड़ा है राजस्थान, और T ओडिशा तमिलनाडु से 2.5 गुना, बिहार से 3 गुना, केरल से 5 गुना और पंजाब हरियाणा से 7 गुना राजस्थान बड़ा है। और बात की जाए तो जापान और जर्मनी के ये देश है दोनों, इनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। आप इसे यूं क्यों नोट कीजिए बिल्कुल। देखो अब बात की जाए राजस्थान के जो जिले हैं उनके क्षेत्रफल की, तो राजस्थान में 33 जिले हैं। तो पूरे तो मैं आपको इस क्लास में नहीं करवा रहा, लेकिन आपको मैं 5 जिलों का अवरोही और आरोही क्रम लिखवा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक क्लास और बनाऊंगा, तो उसमें राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल, घनत्व सबकी वो क्लास आपको एक साथ में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के जिलों की, और जिलों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये राजस्थान के जिलों की बात हो रही है बेटा। और अवरोही क्रम का मतलब आपको पता है कैसा होता है, घटता हुआ क्रम। कैसा होगा, घटता हुआ क्रम। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपको पता है बेटा कौन सा है, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद जब बात की जाए तो कौन सा है, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद बात की जाए तो बेटा बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर के बाद आप बात करो तो बीकानेर के बाद में है जोधपुर, और जोधपुर के बाद में है नागौर। ये जिलों का क्या है, अवरोही क्रम है। अब एक बार ये भी देख लीजिए कि जैसलमेर कितना हिस्सा रखता है, तो बेटा 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर फैला हुआ है। और संपूर्ण क्षेत्रफल में परसेंट की बात की जाए तो ये जो है 11.22% हिस्सा रखता है। राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल के 11.22 अर्थात 38,401 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर फैला हुआ है। इसलिए जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है। बाड़मेर की जब बात की जाए तो बाड़मेर हो जाएगा बेटा 28, कितना हो जाएगा, हाँ बाड़मेर 28,387 वही वर्ग किलोमीटर। और परसेंट की बात करें तो 8.27%। इसके बाद बीकानेर की बात की जाए तो 27,244, बीकानेर है बेटा 27,244 वर्ग किलोमीटर। अगर बात की जाए परसेंट की कि कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है, तो बेटा ये रखता है 7.96%। और फिर बात करें जोधपुर की तो जोधपुर बेटा रखता है 22,850। देखो ये आंकड़े हैं, अलग अलग बुक में आपको 1-2 आंकड़े ऊपर नीचे मिल सकते हैं। परसेंट की बात करें तो ये रखता है 6.67%। और नागौर की बात की जाए तो नागौर है बेटा 17,718 वर्ग किलोमीटर। परसेंट की बात करें तो 5.17% राजस्थान का हिस्सा रखता है। तो ये अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ। तो क्षेत्रफल में पहला स्थान जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। जैसलमेर कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 11.22%। बाड़मेर है 28,387 वर्ग किलोमीटर, कुल 8.27%। वहीं बीकानेर 27,244 वर्ग किलोमीटर, कुल 7.96%। जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर, कुल है 6.67%। और जो नागौर है वो नागौर है 17,718 वर्ग किलोमीटर, 5.17% के साथ में। तो ये हुई अपनी बात अवरोही क्रम की। तो आप इसे अवरोही क्रम को नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको आरोही क्रम और लिखवा रहा हूं। अब देखिए आरोही क्रम की बात की जाए
अब कौन सा क्रम है बेटा? आरोही क्रम। और आरोही क्रम आपको पता है कैसा होता है? घटता हुआ। कैसा होता है? सॉरी, आरोही क्रम कैसा होता है? बढ़ता हुआ। अवरोही तो होता है घटता हुआ, आरोही होता है बढ़ता हुआ। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबको पता है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में बेटा फिर है दौसा, फिर आपका है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद बेटा याद रखिएगा राजसमंद, और राजसमंद के बाद लास्ट है प्रतापगढ़। तो सबसे छोटा जिला धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर राजसमंद, फिर प्रतापगढ़। ये बढ़ता हुआ हो गया, ये सबसे घट रहा है, ये बढ़ रहा है। देखो इधर धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर रखता है 3034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। परसेंट की बात करें तो सबसे कम है बेटा 0.89 यानी 89%। फिर बात करें दौसा की, दौसा रखता है 3432 यानी 3432 वर्ग किलोमीटर में दौसा फैला हुआ है। बात करें कितना प्रतिशत है तो 1%। कितना है कुल क्षेत्रफल का? लगभग 1%। बेटा लगभग आता है, कितना? लगभग होता है। देखो 3001 है, 30,010 हो गया, और 3 लाख लगभग कितना हो जाएगा तो वो देख लीजिए। तो लगभग 1% है। डूंगरपुर की तुलना की जाए तो डूंगरपुर है 3770 वर्ग किलोमीटर, और डूंगरपुर कितना हिस्सा रखता है तो बेटा 1.10%। 1.10%। राजसमंद की बात की जाए तो राजसमंद है 3860 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 3860 वर्ग किलोमीटर। और राजसमंद कितना हिस्सा रखता है तो ये रखता है बेटा 1.12%। 1.12%। और वहाँ 1.20 के साथ में अपना जो प्रतापगढ़ है ये 4417 वर्ग किलोमीटर, 1.20% क्षेत्रफल रखता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आरोही क्रम हो गया है। राजस्थान के क्षेत्रफल में इतना ही है। बाकी हम एक नए टॉपिक की बात कर लेते हैं, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। आशा करता हूँ मैं आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको क्लासेस थोड़ा सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। और इस YouTube चैनल पर आपको इंडियन और राजस्थान जीके का फाउंडेशन पूरा दिया जाएगा, टोटल फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा इस YouTube चैनल पर। तो हम टॉपिक की बात कर रहे थे, और हमारा जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की हम बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो आपको पता है कि राजस्थान पहले जैसा था वैसा अब नहीं है, या कह दे अब जैसा है वैसा पहले नहीं था। तो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो बेटा ध्यान से देखो, राजस्थान का एकीकरण, यहां से लिख रहा हूं मैं, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था बेटा? राजस्थान का जो एकीकरण है, देखिए 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूरा हो गया था। तो सबसे पहले हम बात कर ले, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी
तो जब ये एकीकरण हुआ तो एकीकरण से पहले या एकीकरण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 25 जिले। इस चीज को थोड़ा याद में रखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व या एकीकरण के समय जिलों की संख्या कितनी है? 25 जिले थे राजस्थान में, 25 जिले राजस्थान में थे। अब बात की जाए हमारे प्राचीन थोड़ा जा करके, तो आपको पता है कि राजस्थान या संपूर्ण भारत में पहले क्या थी? रियासतें। और भारत में कुल रियासत कितनी रही? 565 रियासत। पता है आपको? इन्हीं में से भारत की 565 रियासतों में से राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19 रियासतें। 19 का नाम आपको एक अलग शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, यहाँ क्लास बड़ी हो जाएगी, है ना। शॉर्ट वीडियो में डालूंगा इस पे, तो आपको वहाँ 19 रियासतों का नाम बता दिया जाएगा। 19 तो रियासत थी हमारे राजस्थान में, और बेटा 3 क्या थे? ठिकाने। 3 क्या थे बेटा? ठिकाने। और एक अपने पास में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। एक था केंद्र शासित प्रदेश। देखो ठिकानों की बात की जाए, 19 रियासत तो मैं बताऊंगा आपको। ठिकानों की बात की जाए तो ठिकाने अपने पास में कौन कौन से थे? 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? देखिए पहला था हमारे पास में नीमराणा, वर्तमान अलवर। फिर अपने पास में एक था कुशलगढ़, और कुशलगढ़ बेटा बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। और एक है लावा, और लावा वर्तमान टोंक में। तो ये क्या थे? 3 ठिकाने थे, और 19 क्या थी? रियासत। एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा अजमेर में। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास में ये हो गई कि 25 जिले थे एकीकरण के समय, एकीकरण से पहले या समय, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में रहा था। अब बात की जाए, देखो 25 जिले थे। अब ये ध्यान रखना 26वां जिला बनाया गया था किसे बेटा? अजमेर को। तो अजमेर को संभाग नहीं बना रहे, अब क्या बना रहे हैं? जिला। तो नए जिलों की मैं आपको बात बता रहा हूं। नए जिले कौन कौन से थे? तो देखो बेटा अधोवै बीका के, अधोवै भादो के राज पर हक प्रताप का है। अधोवै भादो के राज पर हक प्रताप का है। हदोवै भादो के राज पर हक प्रताप का है। देखो सबसे पहले अजमेर, ऐसे अजमेर, धोसे, धौलपुर, बासे, बारा, दोसे, दोसा, राजसमंद, राज से बेटा राजसमंद, हक से यहाँ बेटा हनुमानगढ़, और कैसे बेटा करौली, और प्रताप से प्रतापगढ़। अब देखो हम बात कर रहे थे जिलों की, तो 25 जिले तो अपने पास में एकीकरण के समय थे। अब नया जिला 26वां अजमेर को बनाया, 27वां धौलपुर को बनाया, 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, और 33वां नवनिर्मित जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। नोट कर लीजिए इसे। अब यहीं देखिए अजमेर की हम बात कर रहे हैं ना बेटा। अजमेर जब जिला बना तो अजमेर कब बना था जिला? अजमेर बना था बेटा
1 नवंबर 1956 अजमेर बना 1 नवंबर 1956 को। अब अजमेर बना किससे अलग हुआ? अलग तो जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अजमेर हमारे पास में पहले था मेरवाड़ा के रूप में, उसी को अजमेर में बदला गया। अब बात करें कि यहाँ अपने सीएम यानी कि मुख्यमंत्री पद पर कौन थे, तो जब अजमेर बना था ना बेटा, तो मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो याद रखिएगा सीएम के पद पर, देखो यहां मैं लिख देता हूं सीएम, समझ जाना। सीएम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। सीएम के पद पर रहे मोहनलाल सुखाड़िया। और इसी दिन 1 नवंबर 1956 को ही आपको पता है राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया था, राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। तो यहां यह भी याद रखिएगा राज्यपाल, या मैं कह दूं प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये अजमेर की थोड़ी मैंने बात कर दी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल रहे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी इन्हीं कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे, ऐसे ही हम एक एक जिले के हम बात कर लेंगे। तो अजमेर, धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, इसे याद रखिएगा, है ना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नया जिला। एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, नया जिला। नया जिला, फिर हम यहां लिख देंगे स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष, और स्थापना वर्ष के बाद में हम क्या लिखेंगे? अलग जिला, यानी किससे अलग हुआ, और अलग हुआ, और यहां लिख देंगे हम मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे। तो आराम से देखिएगा 26वां जिला, मैं पहले यहां जिले लिख रहा हूं। देखो अदो व भादो के राज पर हक प्रताप का है। अजमेर, धौलपुर, बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़। देखो 26, 27, 28, 29, 30, है ना। हनुमानगढ़, हक से हनुमानगढ़, करौली, और प्रताप से प्रतापगढ़। तो सबसे पहले देखिएगा 26वां जिला, 27वां जिला, 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां हनुमानगढ़ है, 32वां करौली है, और 33वां प्रतापगढ़ है। तो स्थापना वर्ष की हम बात कर रहे थे। स्थापना वर्ष बात करें तो अजमेर बना था कब? 1 नवंबर 1956 को। अलग जिला कोई नहीं था इसका। मुख्यमंत्री पद पर मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। अब धौलपुर की बात की जाए, सर धौलपुर कब बना? बेटा धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। याद रखिएगा कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को। अब धौलपुर किससे अलग हुआ? तो धौलपुर हुआ था भरतपुर से। किससे हुआ था बेटा? भरतपुर से। भरतपुर से। सीएम पद पर इधर मोहनलाल सुखाड़िया थे, यहाँ आएंगे शिवचरण माथुर।
शिवचरण माथुर, है ना, शिवचरण माथुर को सही लिख देता हूं मैं, शिवचरण माथुर थे। अब 12 की बात की जाए तो देखो 12 दौसा और राजसमंद, ये तीनों ही जिले कब बने? ये बने थे बेटा 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 को बने थे तीनों ही जिले। अब ये देखो दौसा जयपुर से, 12 कोटा से, राजसमंद किससे अलग हुआ? याद रखिएगा राजसमंद हुआ था बेटा उदयपुर से। किससे हुआ था? उदयपुर से। देखो 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ, और राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ। अब सीएम की बात करें तो प्रतापगढ़ यानी करौली तक सीएम पद पर एक ही रहेगा, भैरव सिंह शेखावत, है ना। तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, सीएम में भी लिखवा दूंगा, है ना। हनुमानगढ़ की बात की जाए तो हनुमानगढ़ कब बना था? 12 जुलाई। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994, है ना। हनुमानगढ़ बना था बेटा 12 जुलाई 1994। करौली की बात की जाए तो करौली कब बना था? करौली बना था बेटा आपका, करौली याद रखिएगा कुछ बुकों में आपको 19 जुलाई मिलता है, करौली कुछ में आपको 15 मिलता है, तो आप याद रखिएगा करौली बना था 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997। और प्रतापगढ़ नवनिर्मित जिला है, नवनिर्मित जिला है प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को बना था प्रतापगढ़। अब किससे अलग हुआ? देखो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से, करौली सवाई माधोपुर से, और प्रतापगढ़ बेटा 3 जिलों से अलग हुआ था, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो पहले मैं प्रतापगढ़ का लिखवा रहा हूं आपको, चित्तौड़, उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग हुआ था। वहीं बात करें हनुमानगढ़ की तो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ, और करौली अपना जो है वो सवाई माधोपुर से अलग हुआ। सवाई माधोपुर से अलग हुआ। देखो जब प्रतापगढ़ जिला बना था तो यहां मुख्यमंत्री पद पर कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। अब देखो इधर 12 से यानी 12 बढ़ने से और इधर से जब करौली बना तो यहां 12 से और करौली तक मुख्यमंत्री पद पर भैरव सिंह शेखावत। बेटा ये भैरव सिंह शेखावत जयपुर में भी, इधर भी है ना, सॉरी दौसा में भी रहे, 12 में भी रहे, राजसमंद बना जब भी रहे, हनुमानगढ़ के समय भी भैरव सिंह थे और करौली के समय भी भैरव सिंह थे। प्रतापगढ़ नवनिर्मित जिला, तो मैं यहाँ प्रतापगढ़ को लिख देता हूँ नवनिर्मित जिला, नवनिर्मित जिला। तो ये राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, आप नोट कर लेना। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कक्षा सही लग रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक इस ऑनलाइन क्लास वीडियो के लिंक को शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।